वेलकम टू मैथ एक्सिस सीबीएसई क्लास 10। तो आप सभी बच्चों का टर्म 1 का एग्ज़ाम आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चों को टर्म 2 के एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूज़न है। उनके पेरेंट्स भी कन्फ्यूज़ हैं और बच्चे भी कन्फ्यूज़ हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपको टर्म 2 एग्ज़ाम के बारे में बताने के लिए ही मैं बना रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस समय कोरोना का एक वेरिएंट ओमिक्रॉन जो कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसको लेकर के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में या फिर उनके पेरेंट्स के दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि क्या टर्म 2 एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो जो ये वीडियो है इसी से रिलेटेड है, और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो जो भी टर्म 2 एग्ज़ाम को लेकर के आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ आप बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए, सीबीएसई बोर्ड ने 5 जुलाई 2021 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उसने टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम को लेकर के अपने सभी कुछ क्लियर कर दिया था कि अगर किसी कारणवश टर्म 1 या फिर टर्म 2 एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो क्या होगा। तो इसी सर्कुलर के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो इस सर्कुलर में देखिए जो इस सर्कुलर का थर्ड पेज है। ठीक है, जो इस सर्कुलर का थर्ड पेज है उसमें क्लियरली मेंशन है, क्योंकि अब टर्म 1 एग्ज़ाम के बारे में कुछ बात करने की कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि टर्म 1 एग्ज़ाम आपका हो चुका है। तो टर्म 2 एग्ज़ाम में सीधा बताया गया है कि एट द एंड ऑफ सेकेंड टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 2 आर ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रैशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म सेकेंड ओनली। यानी कि पहले पॉइंट में बताया गया है कि जो आपका सेकेंड टर्म एग्ज़ाम होगा उस टर्म 2 के सिलेबस पे बेस्ड होगा, जो कि 50% होगा इंटायर सिलेबस का। फिर बोला गया है कि जो एग्ज़ाम है अप्रैल या मार्च 2022 में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, जो पेपर होगा कितने घंटे का होगा, तो 2 घंटे का पेपर होगा, और उसमें क्लियरली बताया गया है कि ये लॉन्ग आंसर टाइप पेपर होगा। यानी कि जो आपका टर्म 1 है एमसीक्यू बेस्ड हुआ है, लेकिन ये जो सेकेंड टर्म एग्ज़ाम है यह लॉन्ग आंसर टाइप का होगा। ठीक है, फिर इसमें बोला गया है इन द केस द सिचुएशन इज नॉट, थोड़ा देखिए जो पैराग्राफ है, इन द केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन a 90-minute MCQ based exam will be conduct at the end of the term second also। यानी सीधा इसमें मेंशन किया गया है कि अगर किसी कारणवश जो कंडीशन है वो नॉर्मल नहीं है डिस्क्रिप्टिव पेपर लेने के लिए, तो एक 90 मिनट का MCQ पेपर कंडक्ट किया जाएगा। फिर बोला गया कि मार्क्स ऑफ द सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन विल बी कंट्रीब्यूटेड टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। जो सेकेंड टर्म एग्जाम का मार्क होगा उसी को फाइनल ओवरऑल स्कोर माना जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। यानी कि अगर आपका किसी कारणवश पेपर नहीं हो पाता है तो एक 90 मिनट का MCQ बेस्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। फिर जो अगला पेज है उसमें बताया जा रहा है कि अगर इन द केस, देखिए पॉइंट बी में बोला गया है, इन द केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्स कंप्लीटली क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, और किसी कारणवश नवंबर दिसंबर में स्कूल आपके बंद रहते हैं तो द टर्म सेकेंड एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स आर सेंटर। ये तो रहा कि अगर नवंबर दिसंबर में, लेकिन नवंबर दिसंबर में स्कूल बंद नहीं थे और हमारा एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि टर्म 1 एग्ज़ाम तो हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ टर्म 2 के बारे में। तो यहाँ देखिए क्लियरली मेंशन है केस सी, इन द केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल टर्म 1 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल आर सेंटर्स। बोला जा रहा है कि अगर किसी कारणवश मार्च और अप्रैल में आपके स्कूल बंद हैं और टर्म 1 एग्जाम आपका हो चुका है कहाँ पे, स्कूल में या फिर किसी रेस्पेक्टिव सेंटर पे, तो जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा उसी का जो रिजल्ट है उसी को फाइनल स्कोर मान लिया जाएगा। अगर किसी कारणवश टर्म 2 एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तो टर्म 1 एग्ज़ाम को ही फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। फिर बोला है डी में, इन द केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्स कंप्लीटली क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड बोर्ड कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम्स टेकन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम द होम इन द सेशन दिस। अब बोला जा रहा है कि अगर किसी कारणवश दोनों के दोनों एग्जाम नहीं हो पाए तो जो बोर्ड होगा इंटरनल असेसमेंट पे एग्जाम देगा, इंटरनल नंबर पे आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग का टर्म 1 एग्ज़ाम हो चुका है, यानी कि इस नोटिस से यह क्लियर है कि आपका टर्म सेकेंड एग्ज़ाम होगा। अगर किसी कारणवश सेकेंड टर्म एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है,
टर्म वन एग्ज़ाम का जो नंबर है उसी को टर्म सेकेंड के आधार पे आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा कुछ सोच के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोरोना आएगा और आपके स्कूल और बंद हो जाते हैं तो आपका टर्म सेकेंड एग्ज़ाम नहीं होगा और आपका जो टर्म वन का नंबर है उसी को फाइनल मान लिया जाएगा। तो अभी आप लोग फ़िलहाल अपने टर्म टू एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपका टर्म टू एग्ज़ाम होने के पूरे चांस हैं। थैंक यू।